वक्री शनि की ढैया धनु राशि के अंदर 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक प्रभावित रहेगा। और ऐसे समय में आपको अपने जीवन के अंदर अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। पैसों के लेन देन में आपको नियंत्रण रखनी होगी। किसी कार्य को बिना पूरी तरह से समझे हुए उसमें पैसे लगाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए तथा अपने काम पर आपको विशेष सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को संपन्न करने के बारे में आपको योजना बनानी चाहिए और अपने सेहत स्वास्थ्य की भी आपको विशेष रख रखाव करनी चाहिए। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, शनिदेव की गति परिवर्तन हो रहा है और ये गति परिवर्तन आपके जीवन पर अगले 138 दिन तक यानी कि किस तरह से इसका प्रभाव रहेगा उसको इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। धनु राशि के लिए शनिदेव की बदली हुई चाल जो है, वक्री अवस्था में जो शनिदेव का गोचर होगा, इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी खास विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखना है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक अब शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे यानी कि रिवर्स चलेंगे, उल्टा। तो जब उल्टा चलते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो भौगोलिक ग्रहों के प्रभाव को यदि समझें तो सूर्य से जब कोई ग्रह की दूरी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे फिर वापस सूर्य के धुरी के पास ही आना पड़ता है, सूर्य से नजदीकी बनानी पड़ती है। क्योंकि दुनिया में जो एनर्जी, ऊर्जा हमें चाहिए या प्लैनेट को चाहिए या जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, तो वो एनर्जी हमें सूर्य देव से मिलता है। तो सूर्य देव की तरफ जब वापस शनिदेव आएंगे धीरे धीरे तो निश्चित रूप से शनिदेव का एनर्जी बढ़ेगा यानी कि कमजोर एनर्जी, और धीरे धीरे जब आपका एनर्जी बढ़ता है तो उससे आपके प्रभाव जीवन में बदलने लगते हैं। यानी कि धनु राशि वालों के लिए शनिदेव के इस वक्री अवस्था में आने के कारण से शनिदेव की ताकत, ऊर्जा का विस्तार होगा। अब यदि आप समझिए कि आपका दुश्मन बलवान होता है, ताकतवर होता है, धनवान होता है, तो वो आपको सहयोग नहीं करेगा, वो आपका और ज्यादा नुकसान कर सकता है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ग्रहों का ये जो स्थिति होता है, ये स्थिति लोगों के लिए बेहद लाभदायक भी होता है, पर आपके लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए शनिदेव के वक्री अवस्था में गोचर करने से आपके शत्रुओं पर ताकत बढ़ेगी उनकी, और उससे आप अपने जीवन में देखेंगे कि शत्रु आप पर धीरे 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 आपके नुकसान को करने के लिए तत्पर रहेंगे। पैसों का लेन देन भी अनियंत्रण हो सकता है, जिससे आप जिन प्रोजेक्टों को नहीं जानते हैं उनके बारे में भी सोचेंगे और उसमें आप पैसे लगाने का कोशिश कर सकते हैं, जिसका परिणाम आपके लिए बेहद नकारात्मक हो सकता है तथा आपके अपने कार्य क्षेत्र में भी छोटी छोटी गलतियों को नोटिस किया जाएगा। यानी कि आप मान लीजिए कोई व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपकी गलतियों को पकड़ा जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना, इससे आपको मानसिक तनाव आपका बढ़ता हुआ आपको दिखेगा तथा सेहत स्वास्थ्य का भी पूरा जितना साथ आपको चाहिए उतनी साथ ना मिलने के कारण से भी एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो ऐसी स्थितियों में अपने आप में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए तथा अपने जीवन में अपने व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको योजना बना करके काम करना चाहिए। यानी कि आप मान लीजिए सुबह 10 बजे ड्यूटी जाते हैं तो अगले 8 घंटे आपको क्या क्या करना है वो आपको सोच करके करना और तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने के बारे में आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। हालांकि ये समय निश्चित रूप से सूर्यदेव और बृहस्पति ग्रह ये दोनों चतुर्थ भाव में रहेंगे कुछ समय के लिए, और बृहस्पति ग्रह कर्क राशि, उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे समय में कुछ अनसर्टेनिटी वाली स्थिति बनेगी अचानक, यानी कि आपकी रिसर्च अच्छी हो सकती है, आप जो लंबे समय से संशोधन कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिल सकती है तथा बृहस्पति का ये गोचर होने के कारण से आपके जीवन में अचानक आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, परंतु वो अचानक आएंगे, उनके लिए आपकी कोई योजना नहीं है और ना ही आपको पता है।
शनि की ढैया का एक प्रभाव आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन एक इसका अपवाद है कि बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में जब कोई भी जन्म कुंडली में या राशि चक्र में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाता है, तो ये स्थिति कुछ ऐसी होती है कि यहां पर अचानक ग्रोथ हो जाता है, अचानक जीवन में हमारे कुछ ऐसी उपलब्धि जुड़ जाती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की, जिनके बारे में हमने कोई योजना ही नहीं बनाया, इस तरह की सफलता भी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप बिल्कुल स्थिर दिमाग से अपने आप को सोचेंगे, समझेंगे और आपको आप आने वाले समय के अंदर जो ग्रह की गति में परिवर्तन होना है इसके बारे में आपको पता होगा, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज, जो अवसर आपको मिलेंगे उनको आप पूरी तरह से पकड़ पाएंगे और निगेटिविटी से अपने आप को दूर रख पाएंगे। ये समय बेहद सकारात्मक रहेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगल ग्रह के ऊपर पड़ेगा और मंगल ग्रह आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि आने वाले अगले 138 दिनों तक आपको डिसीजन लेने में कह सकते हैं कि द्वंद्व की स्थिति बनेगी। डबल माइंडेड आपका काम करेगा, दिमाग दो तरह से काम करेगा, करें ना करें। महिलाओं के लिए खासकर यदि कोई प्रेगनेंसी है या फैमिली प्लानिंग है तो ऐसे समय में आपको थोड़े से सावधानी और सही मेडिसिन, डॉक्टर्स का सलाह परामर्श आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव की तीसरी वक्र दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी और मंगल ग्रह आपके संतान का स्वामी होते हैं, आपके विद्या बुद्धि के स्वामी होते हैं और आपके करियर, काम करने के तौर तरीकों के भी एक तरह से कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से डबल माइंडेड जब आप हों तो आपको समझ में ना आए, तो ऐसी स्थिति में आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, उससे आपको विशेष सफलता मिलेगी। ऐसे समय में पारिवारिक जीवन बेहतर आपके जीवन में कार्य करेगा, पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा तथा आपको अपने व्यापारिक जीवन को बेहतर बनाने की निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने रहन सहन का भी आपको विशेष रख रखाव करनी चाहिए। शत्रु और मित्र का सही परीक्षण करना ऐसे समय में जरूरी हो जाता है। देश विदेश में आप जाकर के कार्य कर रहे हैं, रह रहे हैं या कोई व्यापार का शुभारंभ हो चुका है जिसको और आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे समय में आपको ज्यादा प्रयास नहीं करनी चाहिए। कोई कार्य आपका बन रहा है तो बनने दीजिए, नहीं बन रहा है तो उसके लिए पूरी 100% आपको ताकत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में किए गए प्रेशर से जो कार्य होते हैं, जो मतलब दबाव या तनाव में होकर के आप कोई निर्णय ले लेते हैं, तो वो निर्णय आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। 7.5 या ढैया एक इस तरह का जीवन का नेटवर्किंग है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता है। तो ऐसे समय में आपको केवल अपने रख रखाव, अपने बुद्धि पर नियंत्रण करना और अपने निर्णयों को थोड़ा सा खुद करें या फिर किसी विशेषज्ञ से उसका सलाह लें, क्योंकि जिससे आप सलाह ले रहे हैं जरूरी नहीं है कि उसका भी ढैया या 7.5 चल रहा हो। जन्म कुंडली में यदि शनि की दशा, अंतरदशा आपकी चल रही है और यदि वो आपके लिए एक तरह से नकारात्मक हैं, मार्केस हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शनिदेव के मंत्रों का जप भी करनी चाहिए या फिर हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। इससे आपके मन में स्थिरता की प्राप्ति होगी। हनुमान जी का जो साधना है उससे आपके संकल्प दृढ़ होंगे और आप अपने सही रास्ते का निर्णय कर पाएंगे। हनुमान जी की आराधना से हनुमान जी ने खुद कहा है कि प्रात लेई जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले यहारा, यानी कि हनुमान जी के नाम ले लेने से आपके खान पान में शुद्धिकरण ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इस तरह के अपने जीवन में अपने आचरण को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को आपको स्वयं नियंत्रित करना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपके जीवन का है। इस समय में सफलता और असफलता दोनों का सही संतुलन आपको बनाना आपके लिए परम कर्तव्य हो जाता है। अपने बारे में और आपको विस्तृत विश्लेषण जानना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। बस आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।